हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आपको मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने एक हफ्ते में कोई वीडियो नहीं डाली। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लगातार वीडियो डालूंगा, बट थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। सो सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स कंटिन्यू अगेन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने जो बात की थी, वहाँ हमने बात की थी एक बेसिक रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता है। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम चैप्टर में एंटर करेंगे जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जो क्लास 11th का टॉपिक है। आप 10th के आईसीएससी में भी इसे देखते हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो जो सबसे बेसिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, और इन्हीं से फिर सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक एक हाइड्रोजन को हटा के आगे बात की जाती है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे बेसिक, जिन्हें हम कहते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन सबसे बेसिक हैं और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज। तो अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इनके सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब n की जगह नंबर ऑफ कार्बन और फिर उससे रिलेटेड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार्बन 4 कार्बन का कंपाउंड है तो हो जाएगा C4H2 × 4 + 2, दैट इज C4H10। और क्योंकि 4 कार्बन है तो इसका नाम 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और क्योंकि ये अल्केन है तो सफिक्स लगेगा एन। और अगर इसको हम बनाना चाहें 4 कार्बन हर जगह, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मैं हाइड्रोजन को बनाना छोड़ दूंगा, बट हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, जैसे हमने बात की थी, कार्बन को हमेशा अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है, और जब तक कोई और नहीं मिलेगा वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ। यहां आप 4 कार्बन देख सकते हैं और 10 हाइड्रोजन। इसी तरह आता है अल्कीन। अल्कीन होता है डबल बॉन्डेड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इसके होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n। फॉर एग्जांपल, वापस से अगर हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है तो C4H8, तो मानते हैं कि यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां 1 2 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट, इसके पास एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, नॉर्मली जब हम इसका नाम लिखते हैं तो यहां पे हमें लिखा होगा, जैसे कि ये 4 कार्बन का है तो ये लिखा होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड इधर कहीं शिफ्ट होता तो ब्यूट 2 इन हो जाता, जिसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आता है अल्काइन। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। और ये आपको पहले ही बताया गया कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो वापस से अगर 4 कार्बन के कंपाउंड है तो हो जाएगा C4H6, 1 2 3 4, और ये ट्रिपली बॉन्डेड, इसके पास एक हाइड्रोजन, और इस तरीके से इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाता तो इसका नाम हो जाता ब्यूट 2 इन। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर, क्योंकि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुकी है। तो ये हमारे सबसे बेसिक कार्बन है। अब हम बात करते हैं अल्केन की। आइए, अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो बेसिक चीज हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम एक नॉर्मल 4 कार्बन के कंपाउंड की बात करते हैं तो ये होगा हमारा ब्यूटेन।
इसकी रिएक्टिविटी का सबसे मेन रीजन जो होता है वो होता है ये सब हाइड्रोजन एटम्स। हमें पता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी कार्बन को किसी से बॉन्ड बनाना होता है तो हमने माना यहाँ पे कि हमारे पास 2 बॉन्डेड कार्बन है और ये लाइन जो है ये हाइड्रोजन्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के जाएगा, जिससे कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और अल्केन्स की जितनी भी रिएक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के कारण होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जो इजीली रिलीज हो जाता है। तो अल्केन्स को रिएक्ट करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी जनरली नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि इनको रिएक्ट करवाने के लिए बस हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा तैयार होता है बाहर जाने के लिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की, मतलब कैसे कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वह हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और कैटलिस्ट पैलेडियम जनरली, या जिंक भी यूज कर सकते हैं, या जिंक की जगह आप यूज कर लीजिए प्लैटिनम। जनरली हम लोग पैलेडियम को यूज करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन हमेशा अल्कीन्स के साथ होता है। अल्कीन्स का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा अल्केन्स। अब देखिए इसका एक रिएक्शन आपको लिख के दिखाते हैं हम। देखिए ऑर्गेनिक, कई सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन होता है, रिएक्शंस होते हैं। तो देखिए रिएक्शंस तो होते ही हैं, रिएक्शंस हमेशा होते हैं, पर उन्हें आपको बस एक बार समझना है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक बस इस चीज पे चल रही है कि कहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज, कहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज, और कभी कभी ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो बस प्लस और माइनस चार्ज समझिए और भैया आपका काम खत्म। देखिए अब ये हो कैसे रहा है। मैकेनिज्म वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर जान जाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ब्रेक करेगा क्योंकि दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, तो किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है, और ये बनाएगा एक कार्बन पे माइनस चार्ज और एक कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक, या तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों साइड फ्री रेडिकल बन सकता है, फ्री रेडिकल, और जो दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे जो H2 है वो भी फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन तो इनके पास पहले से थे, और एक हाइड्रोजन इसके पास अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास अटैक करेगा, जिससे कि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब हमारा अल्केन। और क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ, आप लोग का नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं, तो स्कूल्स बेसिकली हर जगह खुल चुके हैं और बच्चों में बहुत इंटरेस्ट भी है स्कूल जाने के लिए। पर एक ये भी डर लगा हुआ है कि जो भी हाफ ईयरली या कोई भी एग्जाम हमने चीटिंग करके दिया था, अब उसका क्या होगा, क्योंकि स्कूल में तो पूछा जाएगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। अब अगला प्रॉपर्टी या अगला प्रिपरेशन, पहला तो हमने पढ़ लिया था हाइड्रोजनेशन। अगला प्रिपरेशन एक नेम रिएक्शन है जिसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। जो भी आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th में ये पढ़ा होगा, जो सीबीएसई के हैं उन्होंने शायद नहीं पढ़ा हो। तो वुड्स रिएक्शन कहता है कि हम एक अल्काइल हलाइड लेंगे, अल्काइल हलाइड। अगर देखिए किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम कोई नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, यहाँ से हम H हटाए और यहाँ Cl लगाया तो ये हो जाएगा CH3Cl, इसी को कहेंगे अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल हलाइड को जब सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हलाइड और सोडियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे R और R मतलब कि अल्केन मिलेगा और सोडियम हैलाइड मिल जाएगा।
ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस रिस्पेक्ट से है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और मैं यहाँ हर एक नेम रिएक्शन को डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे से, एक बार आपका चैप्टर वाइज और एक बार अलग से भी। तो ये नेम रिएक्शन सबसे पहला है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है या इसका लिमिटेशंस आप कह सकते हैं। ओनली कैन बी यूज्ड टू मेक इवन नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम अल्केन बनाएंगे तो अल्केन हमेशा इवन नंबर होगा। इवन जिनको नहीं पता है, कुछ बच्चे 12th में आने के बाद या 11th में आने के बाद बायो ले लेते हैं और कहते हैं कि सर हमने तो मैथ लिया ही नहीं। तो भाई साहब आपको ये बताना चाहूंगा कि 10 तक तो आपने भी मैथ्स पढ़ी है। तो इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6 और 8, मतलब आगे भी है पर 1, 3, 5 ऑड नंबर के कार्बन के कंपाउंड ये कभी भी नहीं बनाएगा। यही इसका ड्रॉबैक, यही इसका लिमिटेशन और यही इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये है वुड्स रिएक्शन आपका। इसको और अच्छे से हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली यही है। तो अगर इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ये हो गया 2RX प्लस 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्म्स अल्केन प्लस सोडियम हलाइड। ये हुआ आपका रिएक्शन। अब अगला प्रिपरेशन पढ़ते हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड से एक इंपॉर्टेंट अगला जो आपको पढ़ना होता है वो होता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो अगर हमारे पास RCOOH है, जो आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, अगर इसको हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है RH प्लस Na2CO3। अगर इसको आपको दिखाना चाहें तो आपको दिखाते हैं हम। इसको इसके नीचे लिख देते हैं प्लस H2O। तो ये देखिए 2NaOH है तो 2Na2CO3। तो इसमें से 2 है सब कुछ, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें से बचा है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ बचे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है। तो एक हाइड्रोजन जो COOH माइनस है वो R पे प्लस चार्ज और COOH पे माइनस चार्ज लाता है। क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो इस पे माइनस, H पे प्लस चार्ज और R फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे, मतलब ये इस फॉर्म में टूटता है। ठीक, अब जो NaOH है वो NaO माइनस और H प्लस के फॉर्म में टूटेगा। तो ये जो NaO माइनस है, या तो आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में जो टूट रहा है वो अटैक करेगा इस पे, तो बनेगा Na2CO3 क्योंकि ये ट्वाइस है। एक ऑक्सीजन इसके साथ आया है मतलब OH माइनस और ये प्लस है, OH माइनस और ये प्लस। एक OH माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 OH माइनस है, एक H यहाँ से निकलेगा, एक इस पे अटैक कर देगा और एक H इस पे अटैक कर देगा, तो हमें H2O, RH और Na2CO3 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन को रखने की कोशिश तो ये होगा CH3COOH प्लस 2NaOH गिव्स CH4 प्लस Na2CO3 प्लस H2। ये आपका प्रिपरेशन हर तरीके के एल्केन्स का। अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये वीडियो थोड़ा छोटा रह गया क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है कि मैं बोल पाऊँ उतनी लगातार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन और अल्केन के सारे प्रोजेक्शन की। टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। साइनिंग ऑफ।